गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है जो कल हमने किया था क्लासिफिकेशन ऑफ कोलोइड्स, उसी के ऊपर जो थर्ड पार्ट था उसमें ही है ये मैकेनिज्म ऑफ मिसल फॉर्मेशन। तो हमने एसोसिएट कोलाइड किया था, मिसल किया था। एसोसिएट क्या था कि जो हमने कल बताया था, जैसे उसकी जो कंसंट्रेशन कम पे तो क्या करेगा, नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट का काम करेगा। जब उसकी हाई कंसंट्रेशन करेंगे तो क्या वो एसोसिएट हो जाएगा, मतलब वो क्या करेगा, एक एसोसिएट होकर एग्रीगेट होकर एक मिसल बनाएगा। तो उसको हमने कहा था मिसल। अब जो का मैकेनिज्म मिसल फॉर्मेशन, उसका क्या मैकेनिज्म है, मतलब किस प्रकार बनेगी वो मिसल, वो पढ़ेंगे आज। तो का मिसल आज जो का फॉर्म्ड बाय जो का सरफेस एक्टिव मॉलिक्यूल कार जो का सरफेस है, जो उसके ऊपर जो का मिसल क्या होती है, किसी के सरफेस एक्टिव सरफेस मॉलिक्यूल होते हैं उसके ऊपर अट्रैक्ट होते हैं। जैसे क्या हो गया, सच एज सोप एंड डिटर्जेंट, जैसे इसमें सोप होगा या फिर डिटर्जेंट हो गए, तो किसका काम करेगा वो, सरफेसेंट का काम करेंगे वो। द मॉलिक्यूल हैव जो का है, जो का लियो जो का फिली ग्रुप एट वन एंड, एक सिरे पर तो क्या होगा लियोफिलिक होगा, एंड अदर जो का लियोफोबिक ग्रुप्स एट द अदर एंड्स। एक पे तो लियोफिलिक होगा, दूसरे पे क्या लियोफोबिक सिरा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल साबुन है, हमने साबुन का क्या, जैसे हमने लिया सोडियम है तो क्या है ओल्टेट, जिसका फॉर्मूला क्या C17H35COONA। तो किसका लिया हमने साबुन, जिसमें क्या है सोप है ओल्टेट, जिसका क्या है ये C17H35COONA नेगेटिव। तो इसमें क्या होती है, द लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन पार्ट ऑफ ओलेट रेडिकल C17H35, मतलब जो का हाइड्रोकार्बन पार्ट है किसका, ओलेट रेडिकल का, इज कार्ड जो क्या क्या होगा लियोफोबिक होगा, मतलब जो कार्बन हाइड्रोकार्बन पार्ट है वो क्या होगा लियोफोबिक होगा। वाइल जो का CO नेगेटिव पार्ट इज लियोफिलिक, इसमें जो साबुन में था Na जो क्या कहता है, Na में पोटी चार्ज होता है, वो तो वाटर के अंदर क्या होता है, यानी मिक्स हो जाता है। तो बच गया क्या C17H35CONA। तो उसमें जो का ये C17H35CO नेगटिव, वो तो किसका काम करेगा, जो का लियोफोबिक का, और COO नेगटिव वो किसका काम करेगा, वो लियोफिलिक का काम करेगा। COO नेगटिव पार्ट इज लियोफिलिक। जब वाटर के अंदर लेंगे तो ये किसका काम करेगा, जो को C17H35 ये तो हाइड्रोफोबिक का काम करेगा, और जो दूसरा जो का क्या है, जो का है ये COONA किसका, हाइड्रोफिलिक का काम करेगा, जो को वाटर के केस में। वैसे ये होते हैं लियोफिलिक और लियोफोबिक। क्लियर। उसके बाद जो क्या है, वैन दी कंसिडरेबल सॉल्यूशन बिलो CMC, जब उसकी कंसंट्रेशन CMC से जो क्रिटिकल कंसंट्रेशन से कम होगी। कल मैंने बताया 10⁻⁴ से 10⁻³ है जो इसकी कंसंट्रेशन साबुन की, उससे जब इसकी वैल्यू कम होगी। सोडियम ओलेट बिहेव एज ए नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट, तो मैंने अभी बोला था कि ये किसका काम करेगा, नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट का, जब कंसंट्रेशन कम होगी। एंड आयनाइज 2, और आयनाइज हो जाएगा टू गिव जो का C17H35COO नेगटिव और एंड Na प्लस, मतलब वो आयनाइज हो गए C17H35COO नेगटिव और Na प्लस देगा। तो क्या जो का वैन द कंसिडर एक्सीड CMC, जब इसकी मात्रा CMC से ज़्यादा होगी। द लियोफिलिक पार्ट जो का स्टार्ट जो का रिकॉर्ड जो का रिसीडिंग अवे फ्रॉम द सोलमेंट, मतलब जो लियोफोबिक पार्ट है वो सोलवेंट से दूर है, मतलब वाटर से अलग होगा, उसे अलग जाएगा, हटेगा। तो क्या टेंड टू अप्रोच इज द, एक दूसरे से क्या होगा, दूर हटने की कोशिश करेगा। तो दी पोलर ग्रुप जो मतलब COO नेगटिव पोलर ग्रुप है, एंड जो क्या टेंड टू इंटरेक्ट विद सोलवेंट, मतलब वाटर के द्वारा वो क्या होगा, अट्रैक्ट होगा, वाटर के द्वारा इसको COO नेगटिव को ये अट्रैक्ट करेगा। द फाइनल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ बिगर मॉलिक्यूल हैविंग डायमेंशन ऑफ कोलोइड पार्टिकल, मतलब वो आपस में जुड़ के एक बड़ा क्या होगा मॉलिक्यूल बना लेंगे। तो क्या हैविंग डायमेंशन ऑफ कोलोइडल पार्टिकल, जो कोलोइडल पार्टिकल का ही पार्ट होगा, तो इन्हें आपस में मिलकर एक बड़ी मॉलिक्यूल बना लेंगे। दीज आयन और जो का ओलेट आयन आर ग्रुप, जो ये आयन हो गए या फिर जो का ओलेट ग्रुप ओलेट आयन है, वो आपस में जुड़कर क्या करेंगे ये, तो क्या है सॉरी जो का टुगेदर इन जो का स्पेरिकल वे, तो एक स्पेरिकल वे में जुड़ जाएंगे। जो का कीपिंग कीपिंग तो क्या देर हाइड्रोकार्बन पार्ट इनसाइड, तो मतलब जो का हाइड्रोकार्बन पार्ट तो क्या होगा अंदर की तरफ होगा, जैसे नीचे डायग्राम में दिखा रखा है। तो ये जो का C17H35 वो तो जो का फोबिक या लियोफोबिक होगा। जो का COO नेगटिव क्या होगा, जो का ये हाइड्रोफिलिक होगा। तो इसमें जो का ये जो का हाइड्रोफोबिक पार्ट है वो तो क्या होगा, जो वाटर से क्या होगा सरफेस से अवे होगा, मतलब उसमें एक मिसल बनाकर जो का साबुन है उसके द्वारा, सॉरी कपड़े के ऊपर या उस पर, तो उसके जो का COO नेगटिव ये तो उससे वाटर की तरफ अट्रैक्ट हो, ये उसके एक स्पेरिकल शेप में आ जाएगा। तो क्या क्या है,
हाइड्रोकार्बन पार्ट इनसाइड, हाइड्रोकार्बन तो अंदर की तरफ होगा, और जो का C+O रिमेन जो का प्रोजेक्टिव इन वाटर, वो क्या होगा वाटर के अंदर रहेगा, मतलब C तो वाटर के अंदर रहेगा, और ये उससे होकर के एक स्पेरिकल शेप में आ जाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ मिसल के नाम से कहा जाता है। तो ये तो था फॉर्मेशन जो का मिसल। अब जो का इसके बाद पढ़ेंगे अब जो का क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप, सो साबुन काम कैसे करती है। तो ये था मिसल ऑफ, मतलब जो का जो ये साबुन का ये पार्ट जो का डर्ट है या फिर जो ग्रीस के पार्ट क्या आते हैं मिसल के रूप में हो जाएगा। तो उसके बाद फिर हम क्या कपड़े को कैसे साफ करते हैं वो पढ़ेंगे। तो क्या क्या क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप, तो क्या ऑर्डनरी तो क्या है द डर्ट ऑफ क्लॉथ इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डस्ट पार्टिकल और ग्रीस इन विच स्टिक टू क्लॉथ। तो जो आमतौर पर डस्ट पार्टिकल डर्ट होगी वो किसकी होगी, या तो डस्ट पार्टिकल की या फिर ग्रीस की, विच स्टिक और टू क्लॉथ, वो क्लॉथ पे जुड़ी होगी। वैन द क्लॉथ इज डिप्ड इन एक्वस सोप सोल्यूशन, जब इसको हम क्या कपड़े को किसमें साबुन के सोल्यूशन में डाल देंगे हम। द सोप तो का सोप सोल्यूशन है, तो का द सोप एंड डर्ट कॉन्टैक्ट विच अदर, मतलब जो उसमें क्या होगा साबुन है और जो क्या हो साथ में द सोप एंड डर्ट, मतलब जो कॉन्टेन है जो का विद ईच अदर, एक दूसरे के क्या कॉन्टैक्ट में आएंगे। द सोप मोलिकुल फ्रॉम मिसल अराउंड जो का डॉपलेट, तो डॉपलेट के चार तो क्या कर लेंगे क्या मिसल बना लेंगे, जैसे ऊपर बताया था मैंने ये मिसल बनाई थी, तो इस प्रकार वो क्या कर लेंगे मिसल बना लेंगे। सिंस द पोलर ग्रुप तो का कैन इंटरेक्ट विद का वाटर, जो पोलर ग्रुप है वो तो वाटर के द्वारा अट्रैक्ट होगा, और डॉपलेट सराउंडेड बाय स्ट्रेट आयन इज जो का नाउ पुल्ड इन वाटर, तो का जो ये ऑयल की डॉपलेट है जिसके द्वारा स्ट्रेट आयन जो का चारों तरफ गिरे हो गए, तो क्या करें पुल्ड उसको यानी करें धकेल लेंगे इन वाटर के अंदर धकेल लेंगे। हैंड्स रिमूव फ्रॉम डर्टी सरफेस, उस जो का डर्टी सरफेस को वहाँ से कपड़े से अलग कर देगा। सिंस सिमिलर चार्ज रिपेल इच अदर, तो का बराबर चार्ज वाले क्या करते हैं एक दूसरे को रिपेल करते हैं। एंड तो का ऑयल ड्रॉपलेट ब्रेक अप, तो का जो का उसको जो का ऑयल ड्रॉपलेट को क्या करते हैं तोड़ देंगे। एंड फॉरम तो का स्मॉल ड्रॉपलेट, और छोटी छोटी उसकी बूंदें बना लेंगे। तो जो का दीज स्मॉल ड्रॉपलेट गेट डिस्पर्स्ड इन वाटर, जब ये छोटी छोटी बूंदें क्या करेंगे वाटर के अंदर डिस्पर्स हो गए तो क्या करेंगे फॉर्मिंग इमल्सन बना लेंगे। दीज जो का वास्ट अवे फ्रॉम विद वाटर, और इसके साथ हम इसको क्या करते हैं वाटर के द्वारा इसको वाश कर लेंगे हम, अलॉन्ग विद दी डस्ट पार्टिकल, जो डस्ट पार्टिकल क्या तो वो इससे पानी के अंदर चली जाएंगी। तो इस प्रकार ये थी, इसमें क्या था कि जो का पहले तो पढ़ी थी हमने फॉर्मेशन ऑफ मिसल, जिसमें क्या था जो एक तो हाइड्रोफिलिक पार्ट था, एक था हाइड्रोफोबिक पार्ट। हाइड्रोफिलिक पार्ट तो क्या था कि जो का डस्ट हाइड्रोफिलिक तो वाटर के द्वारा अट्रैक्ट होगा, तो एक तो क्या था हाइड्रोफिलिक पार्ट जो क्या होगा उसके क्या नाम है वाटर के द्वारा अट्रैक्ट हो, एक हाइड्रोफोबिक जो क्या होगा जो डर्ट पार्टिकल उसके द्वारा अट्रैक्ट हो, और क्या बना लेंगे वो मिसल बना लेंगे। उसके द्वारा जब क्या करें दोबारा फिर हम क्या करें वाटर के अंदर करें, तो वाटर के द्वारा वो क्या होगा रिपेल होगा। रिपेल होने के कारण जो का उसमें डस्ट पार्टिकल के साथ जो ये मिसल है वो उसमें से वाटर में से या जो कपड़े से वो क्या हो जाएगी डस्ट पार्टिकल के साथ वो बाहर निकल जाएगी। तो ये थी उसमें तो का फॉर्मेशन मिसल एंड क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें प्रिपरेशन ऑफ कोलोइडल सोल। अब जो क्या अब लग तो हमने पढ़ा टाइप उसके बाद अब पढ़ेंगे प्रिपरेशन कैसे बनाते हैं हम। तो हमने जो पीछे पढ़ा था जैसे एक तो लियोफिलिक, एक है था लियोफोबिक। लियोफिलिक में तो क्या था जो क्या पहले बताया प्रिपरेशन ऑफ लियोफिलिक सोल, लियोफिलिक को कैसे बनाते हैं हम। द कोलाइडल सोल तो क्या ऑफ लियोफिलिक तो क्या कोलॉइड लाइक स्टार्च ग्लू जिलेटिन कैन बी रीडली जो का प्रिपेयर बाय डिजोल्विंग सब्सटेंस इन वाटर। तो इसको हम क्या करते हैं तो इसको वाटर के अंदर मिक्स करके जैसे क्या जिलेटिन है स्टार्च है ग्लू है, इनको सीधे वाटर के अंदर करके डाल के बना सकते हैं हम, आइदर इन कोल्ड या तो ठंडे में या फिर क्या कहते हैं और वार्मिंग या उसको गर्म करके। तो ये इसके द्वारा हम इसको ठंडे करेंगे, ठंडे पानी में मिला सकते हैं और या फिर गर्म पानी में मिलाकर उसको बनाएंगे हम। सॉल्यूशन ऑफ जो का कोलोइडल सोल इलेक्ट्रोलाइट सच एज सोप एंड जो का डाई स्टफ कैन आल्सो प्रिपेयर सिमिलरली। जो का इसमें क्या होगा जो साबुन का जैसे क्या क्या इसमें सॉल्यूशन कोलोइडल जो का इलेक्ट्रोलाइट सच एज सोप एंड डाई स्टफ कैन आल्सो प्रिपेयर सिमिलरली, मतलब जो का इलेक्ट्रोलाइट डालकर सोप और जो का डाई को भी हमें इसी बार इसके अंदर यानी जो का लियोफिलिक सॉल्यूशन बना सकते हैं हम। ये तो था लियोफिलिक। जो लियोफोबिक था क्या था कि जो आसानी से हम बनाते हैं उसके लिए हम कुछ मेथड करते हैं जिसके द्वारा उसको बनाने के लिए हम करते हैं। तो पहले क्या है प्रिपरेशन ऑफ लियोफोबिक सोल टू गेट इट सब्सटेंस इन कोलोइडल फ्रॉम आइदर दिस जो का सब्सटेंस लाइक ब्लक इन ब्रोकन डाउन दी फाइन पार्टिकल।
मतलब पहले जो उसके साइज़ को देखा जाता है कि छोटा साइज़ है या बड़ा साइज़ है, उसको हम क्या कहते हैं, उस साइज़ के अंदर लेते हैं जो हमारा कोलाइडल साइज, जो कोलाइडल डायमेंशन का, यानी जो कितना उसका 1 से जो का 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है, उस साइज़ के अंदर इसको हम क्या कहते हैं, ब्रोक करते हैं इसको, तो क्या है। और इंक्रीज द साइज ऑफ मोलिकुलर पार्टिकल, जो छोटे पार्टिकल है उनको आपस में जो क्या है टू फॉर्म जो का लोग जो का लार्जर एग्रीगेट, उनको जोड़कर हम क्या करेंगे, मतलब ज़्यादा मात्रा में उसके साइज को हमें इसके 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में लेंगे हम। तो आगे क्या है, इन सम केसेज, कुछ केस में का थर्ड सब्सटेंस इज यूजली एडिड टू इंक्रीज स्टेबिलिटी, कुछ हमें ऐसे सब्सटेंस भी डालते हैं उसकी स्टेबिलिटी को बनाए रखने के लिए, का स्टेबिलिटी ऑफ सोल जो का उसकी स्टेबिलिटी को सोल यानी जो बनाए रखने के लिए हमें कुछ इसमें सब्सटेंस डाल देते हैं। द सब्सटेंस आर का स्टेबलाइजर, उस सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, स्टेबलाइजर के नाम से कहा जाता है। क्या दीज आर जो का टू वे बाय जो का लियोफोबिक सोल्यूशन है जो का कैन बी प्रिपेयर, इसके जो दो तरीके जिसके द्वारा इसको बनाते हैं हमें, तो पहला इसमें है डिस्पर्सन मेथड। डिस्पर्सन मेथड क्या होगा, यानी डिस्पर्स का तो उसको विखंडित करना, तोड़ना, उसके लिए हम जो का ज़्यादातर 3 तरीके लेते हैं इसमें। तो पहले इसमें मैकेनिकल डिस्पर्सन में क्या है, सॉलिड जो का मेटेरियल इज फर्स्ट फाइनली ग्राउंडेड बाय जो का है यूजली मेथड। तो हम क्या कहते हैं, इसमें जो का सबसे पहले जो सॉलिड होते हैं ग्राउंड जो का से इसको लिया जाता है, मतलब ग्राउंड तो फाइनली ग्राउंडेड, तो इसको फाइनली ग्राउंडेड का मतलब जो छोटे छोटे बारीक में तोड़ के बना इसको करते हैं इसमें हम। क्या इन दिस मिक्स विद डिस्पर्सन मीडियम, उसको हम किसी एक डिस्पर्सन मीडियम में क्या करते हैं, मिक्स करते हैं, विच गिव है जो का कोर्स सस्पेंसर, वो क्या देगा हमें, एक सस्पेंसर फॉर्म में देगा। अब जैसे हम क्या कहते हैं सैंड के पार्टिकल उसको वाटर के अंदर मिलाकर हम क्या सस्पेंसर फॉर्म में डालते हैं। तो क्या अगर दिस सस्पेंशन इज नाउ इंट्रोड्यूस इनटू कोलॉइडल मिल, फिर इसको में एक जो का कोलॉइडल मिल होती है उसके अंदर इसको हम डाल देते हैं। तो क्या कहते हैं इसको में, तो जो का ये सस्पेंशन बनाएंगे पहले, तो सस्पेंशन को फिर क्या करेंगे, एक कोलाइडल मिल होती है जो उसके अंदर डाल देते हैं। द पार्टिकुलर ग्राउंड डाउन जो का कोलाइडल साइज, मतलब उसके जो का उसको तोड़कर यानी ग्राउंड डाउन जो का कोलाइडल साइज में चेंज कर देगा। एंड डिस्पर्स इन लिक्विड, और लिक्विड के द्वारा इसको फिर डिस्पर्स किया जाएगा, मतलब डिस्पर्सन मीडियम में फिर जो जैसे जो क्या होगा वाटर होगा या फिर जिसके अंदर मिक्स करके हम उसको सोल्यूशन बनाएंगे। तो कोलाइडल मिल जो का जो बताया अभी उसके बारे में बताया क्या, कोलाइडल मिल कंसिस्ट ऑफ 2 मेटलिक डिस्क, उसमें क्या होता है 2 मेटलिक डिस्क होती है, नियरली टचिंग ईच अदर, एक दूसरे जुड़ी होती है, एंड रोटेटिंग अपोजिट जो का डायरेक्शन एट वेरी हाई स्पीड। तो क्या करती है, वो रोटेट करती है जो का हाई डेक्स जो का अपोजिट डायरेक्शन, मतलब एक दूसरे के अपोजिट चलती है, एक तो जैसे क्लॉकवाइज और दूसरी क्या की एंटी क्लॉकवाइज, तो अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करती है। और किसके हाथ है, एट वेरी हाई स्पीड का है, जैसे चक्की होती है, चक्की में तो एक जो का उसका एक जो का पार्ट तो घूमता है, दूसरा कहता है फिक्स होता है, उसमें कहते हैं दोनों घूमते, एक तो जो क्लॉकवाइज और दूसरा क्या हुआ एंटी क्लॉकवाइज। तो इस प्रकार उनको हम क्या करेंगे, वो करके इसके द्वारा उसको क्या करें, उसको ब्रेक डाउन करेंगे साइज को। द पार्टिकुलर सस्पेंस आर कन्वर्टेड इनटू कोलाइडल है, जो इसका जो का सस्पेंशन का किसमें कोलाइडल साइज के अंदर चेंज हो जाएगा। कोलाइडल है तो क्या है, सोल्यूशन इज तो का जो का ब्लैक इंक पेंट वार्निश डाई आर ऑब्टेन बाय दिस मेथड। इस मेथड के हम किसको करते हैं, जैसे क्या है ब्लैक इंक है, पेंट है, वार्निश है, डाई है, जो इस मेथड के इनको हमें यानी कोलाइडल साइज के अंदर चेंज करते हैं, किस किस को, इंक को, ब्लैक इंक, पेंट, वार्निश, डाई। तो इन सबको हम क्या कहते हैं, जो का ये मैकेनिकल डिस्प्रेशन या फिर मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन के नाम से कहा जाता है इसको। उसके द्वारा हम क्या करते हैं, इसको तोड़कर यानी इनके जो का साइज में लाते हैं। स्टेबलाइजर जो ऑप्टन जो का एडिड टू स्टेबलाइज, इसमें कुछ हम क्या करते हैं, स्टेबलाइजर डाल देते हैं उसको स्टेबल बनाए रखने के लिए। दी कोलाइडल सोल के अंदर डाल देते हैं, जैसे टेनिन है, टेनिन वैसे तो क्या करता है जो चमड़ा में भी मिलाया जाता है, तो यूज एज ए स्टेबलाइजर इन प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल तो का ग्रेफाइट, मतलब ग्रेफाइट सोल को बनाने के लिए हम किसका टेनिन का यूज किया करते हैं। सब गम अरबिक इज लैम्प ब्लैंक तो का जो का कोलाइडल सोल, मतलब जो का गम जो का अरबिक को जो क्या इंडियन इंक बनाने में इसका यूज करते हैं स्टेबलाइजर, मतलब उसको बनाए रखने के लिए। मतलब इसमें क्या साइज बढ़ा होगा, साइज बढ़े को हम क्या करेंगे, छोटा करेंगे, किसके द्वारा, कोलाइडल मिल के द्वारा। कोलाइडल मिल में क्या था, जो का 2 अपोजिट एक्स में रोटेट करती हैं, जिसके कारण उसके जो हाई स्पीड के जो जितना ज़्यादा उस हाई स्पीड होगी उतने ज़्यादा वो उसको फाइनल पार्टिकल के में चेंज करेगा, और जो इस प्रकार वो पहले सस्पेंशन कोलाइडल साइज में चेंज हो जाएगा। उसके अंदर हम स्टेबलाइजर डाल देंगे उसको स्टेबल बनाने के लिए, जिसमें क्या होगा, जो टेनिन का ग्रेफाइट के लिए और दूसरा का गैम आरबिक तो क्या लैम्प ब्लैक के इसके रूप में इसका वो करते हैं। अब सेकंड है इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन ऑफ ब्रैग आर्क मेथड। दूसरा क्या है, इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन और जो का ब्रैग आर्क मेथड।
तो ये जो का इलेक्ट्रिकल के नाम से मतलब करंट पास करके करते हैं इसमें। दिस मेथड कॉमनली यूज टू प्रिपेयर कोलोइडल सोल ऑफ जो का मेटल सच एज प्लेटिनम, सिल्वर, कॉपर और गोल्ड। तो इसमें हम क्या करते हैं, प्लेटिनम का, सिल्वर का, कॉपर का, गोल्ड का, इनका सोल्यूशन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। टू इलेक्ट्रोड ऑफ मेटल जो का हुज कोलाइडल सोल जो का है टू बी प्रिपेयर आर जो का इम्प्रेस इन डिस्पर्सिव मीडियम सच एज वाटर। जिसका हमने जो क्या करना होता है कि जो सोल्यूशन बनाना होता है, जैसे गोल्ड का बनाना है या फिर हमने इसका सिल्वर का या फिर प्लेटिनम का, उसको हम क्या कहते हैं वाटर के अंदर क्या कर देते हैं, मिक्स डिस्पर्सिव मीडियम के अंदर मिक्स कर देते हैं, डिस्पर्सिव मीडियम में ले आते हैं, उसको बना डाल देते हैं। तो क्या है, और साथ में 2 इलेक्ट्रोड उसके साथ कनेक्ट कर देते हैं हम। दी तो का डिस्पर्सिव मीडियम जो का कूल्ड बाय जो का सराउंडिंग हीट विद जो का आइस। जब इसमें करंट पास करते हैं तो उसमें हीट मिलेगी, उसको ठंडा करने के लिए हम क्या करते हैं, आइस का यूज करते हैं, उसके चाहे तो आइस भी होती है। एन इलेक्ट्रिक आर्क इज जो का स्टक बिटवीन द इलेक्ट्रोड। तो इसमें जो का तो आर्क जो का किसका है, स्टक उसका जुड़ी होती है, तो का जो का इलेक्ट्रोड का है एज एट टीनी पार्टी ब्रेक अवे फ्रॉम द इलेक्ट्रोड। मतलब जब इसमें से करंट पास करेंगे हम, जो टीनी पार्टी उसमें से क्या हो गए, टूटेंगे इलेक्ट्रोड से एंड गेट डिस्पर्स इन डिस्पर्स मीडियम, और किसमें डिस्पर्स होकर डिस्पर्स मीडियम में चले जाएंगे। हीट ऑफ आर्क फर्स्ट चेंज इनटू मेटल इनटू वेपर। तो जो क्या है, जो हीट मिल रही है उसको आर्क को, उसके कारण क्या होगा, जो मेटल हो किसका सॉलिड से वेपर में चेंज होगा। विच गेट कंडेंस इमीडिएटली जो का लिक्विड टू जो का गिव कोलाइडल सोल। और जो इसमें आइस लेयर किया उसको जो का कंडेंस करके इमीडिएटली ही वो किस में चेंज, कोलाइडल सोल में चेंज कर देगा। द सोल स्टेबलाइज बाई एडिंग ए लिटिल जो का सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटासियम कार्बोनेट। इसको जो का स्टेबलाइज करने के लिए किसका यूज करते हैं, इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड का या फिर पोटासियम कार्बोनेट का यूज करते हैं स्टेबलाइज करने के लिए। तो ये था इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन मेथड। तो इसमें क्या क्या दोबारा रिपीट करें तो मैं इसमें 2 इलेक्ट्रोड ले लेते हैं, हमें 2 इलेक्ट्रोड लेकर तो उसमें क्या क्या करंट पास करते हैं हम। जो इसमें क्या होता है, साथ में आइस के उसका बाहर की तरफ तो आइस होता है, अंदर इलेक्ट्रोड आइस के साथ जोड़ देते हैं। करंट पास करने पर वो क्या होगा, पहले तो किस में चेंज होगा, वेपर में चेंज होगा। वेपर के द्वारा फिर क्या होगा, जो आइस इसके चारों तरफ वो है वो उसको क्या होगा, कंडेंस करके लिक्विड फॉर्म में ले आएगी, जिसको क्या हो जाएगा, कोलाइडल सोल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार में जो का उसको कुछ इसमें क्या करते हैं, स्टेबलाइज मिला देते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटासियम कार्बोनेट, स्टेबलाइज मतलब उसको बनाए रखने के लिए। तो ये था इसका इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन मेथड। अब जो थर्ड है इसमें पेप्टिडाइजेशन। पेप्टिडाइजेशन क्या होगा, उसमें हम पेप्टेट बनाते हैं उसके, जिस भी हमने जो सब्सटेंस के हमने कोलाइडल सोल बनाना है। दिस इज ए प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग पेप्टेट इनटू कोलाइडल सोल बाय शेकिंग इट विद डिस्पर्सिव मीडियम। तो हम क्या करते हैं, उसको पहले पेप्टेट बनाते हैं किसके, कोलाइडल सोल के, जो का शेकिंग विद डिस्पर्सिव मीडियम के साथ। इन प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट इलेक्ट्रोलाइट, कुछ इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा डाल देते हैं, जिसके द्वारा उसके क्या हो गए से इन उसके साथ रिएक्शन करके वो कोलाइडल सोल के अंदर चेंज हो जाएगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पेप्टिजाइजेशन। उस प्रोसेस को पेप्टिजाइजेशन के नाम से कहा जाता है। एंड जो क्या द इलेक्ट्रोड यूज दिस पर्पज इज कॉल्ड पेप्टिजाइजेशन। जो हमने इलेक्ट्रोड का यूज करते हैं उसको कहते हैं पेप्टिजाइजेशन एजेंट के नाम से कहा जाता है उसको। मतलब क्या होगा, इसमें कोई इलेक्ट्रोलाइट डाल देंगे जिसके कारण वो रिएक्शन करके उसका साइज क्या होगा, डिस्पर्सन यानी जो का फेज का जो का उसमें कोलाइडल साइज के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। उसके लिए हम क्या इलेक्ट्रोलाइट का यूज करते हैं, जिसको पेप्टिजाइजिंग एजेंट के नाम से कहा जाता है। आगे क्या इसमें दिस मेथड जनरली अप्लाइड टू कन्वर्ट फेस पेप्टेट इनटू कोलाइडल सोल। तो इसमें क्या करते हैं, जो फेस मतलब जिसके मैंने फेस पेप्टेट बनाने हैं उसके लिए इसको यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे एडिशन ऑफ फेरिक क्लोराइड टू जो का पेप्टेट ऑफ फेरिक हाइड्रोक्साइड। हमने जो फेरिक हाइड्रोक्साइड के पेप्टेट बनाने उसके लिए हम क्या करते हैं, फेरिक क्लोराइड का यूज करते हैं इलेक्ट्रोलाइट के रूप में। कन्वर्टेड रेडिश ब्राउन जो का कलर जो का कोलाइडल सोल, इसमें कहते हैं रेडिश ब्राउन के कलर सोल्यूशन बन जाते हैं। पेप्टेट इन्वॉल्व द जो का एब्जॉर्प्शन ऑफ स्टेबल आयन। तो जो का पेप्टिजाइजेशन एजेंट होता है वो क्या करते हैं, इनको आयन को ऑब्जर्व कर लेता है। तो का फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइट से बाय जो का पार्टिकल ऑफ पेप्टेट और किसके पेप्टेट के अंदर चेंज कर देता है। जैसे फॉर एग्जांपल FeOH की थ्राइस है प्लस जो का Fe3 प्लस है, और क्या होगा FeOH की थ्राइस है, और क्या होगा बाहर है Fe3 प्लस। तो ये क्या हो जाएगा, इसका कोलाइडल हो जाएगा। तो क्या FeOH थे तो जो उसके पेप्टेट थे, जो का FeOH क्या होगा ये उसके इलेक्ट्रोलाइट है, उसके साथ डालने पर क्या होगा वो कोलाइडल सोल के अंदर चेंज हो जाएगा। तो इसके बाद ये होता है उसके इलेक्ट्रोलाइट डालने पर उसके कोलाइडल सोल के अंदर चेंज हुआ। अब इसके बाद इसका कार्य क्या है, किस कारण से बनती है। तो ड्यूरिंग पेप्टिजाइजेशन के दौरान द पेप्टेट अब्जॉर्ब जो का वन ऑफ आयन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऑन दी सरफेस। तो जो का पेप्टेट जो क्या एजेंट लिया हमने उसमें से जो का इलेक्ट्रोलाइट में से क्या करे, उसको एक आयन को अपने सरफेस से अब्जॉर्ब कर लेगा।
जो का एजोर आयन इज जो का जनरली कॉमन विद तो क्या दो जो पेप्टेट जो उसके अंदर पेप्टेट है उसके साथ कॉमन आयन को ही ऑब्जर्व करेगा। जैसे इसमें Fe3 FeOH थे तो Fe3 लिया। इसी पर जैसे Ki है तो उसमें क्या होगा जो का AgI का हम ले लेते हैं वो I के जो का उसको ऑब्जर्व करता है। तो इस प्रकार हम अलग अलग जो देखते हैं हम जिस भी हमने पेप्टिजाइज करना उसके अनुसार इसका यूज किया जाता है। उसके बाद जो क्या है द काज जो क्या है तो ये जो का पेप्टेट बनेंगे द काज ऑफ डिप्लोमेट पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ऑन जो का है द पेप्टेट विच अल्टीमेट ब्रेक इनटू पार्टिकल कोलाइडर, मतलब जो ये चार्ज है आपस में पॉजिटिव नेगेटिव उसके आपस में होकर के ब्रेक तोड़कर कोलाइडल डायमेंशन के अंदर चेंज करें, मतलब जो इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे जिसमें अपोजिट चार्ज वो आपस में होकर के तो अल्टीमेट ब्रेक टूट करे वो किसमें कोलाइडल डायमेंशन के अंदर चेंज होगा। जैसे फॉर एग्जांपल सेलुलोज नाइट्रेट है ये जो का पेप्टाइड वाइज जो का इथेनॉल, तो सेलुलोज नाइट्रेट को हम क्या करते हैं पेप्टाइज करने के लिए इथेनॉल का यूज करते हैं। द कोलाइडल सोल ऑफ सेलुलोज नाइट्रेट इथेनॉल इज कॉल्ड कोलाइडन, तो जो इसका सेलुलोज नाइट्रेट का इथेनॉल के अंदर जो सोल्यूशन है तो उसको कोलाइडन के नाम से कहा जाता है। आज का टॉपिक इतना ही है। तो ये था इसका जो का कौन सा डिस्पर्सन मेथड है, तो इसके दौरान इसको कोलाइडल पार्टिकल को यानी प्रिपेयर किया है। थैंक यू।